हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, देखेंगे कि आज शाम आपके पार्टनर आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्या कुछ बातें हो रही थी, कैसी बातें हो रही थी आपको लेकर के या फिर किसी और बात को लेकर के क्या बातें हो रही थी, वो हम आज की अपनी इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। और आप लोग को मेरी रीडिंग्स कम मिल रही हैं क्योंकि थोड़े से मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी हैं और मैं बिज़ी ज़्यादा रहने लगी हूँ आजकल, इसकी वजह से। मैं ट्राई करूँगी कि आपको मैं टाइम टू टाइम रीडिंग प्रोवाइड करूँ, ठीक है। चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। डिवाइन हमें गाइड करें। ओके, ओके, प्लीज़ हमें गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे, हमें हेल्प कीजिए। ओके, और जिनको भी मुझसे पर्सनल टारो रीडिंग लेनी है, कुंडली रीडिंग लेनी है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिवाइन हमें गाइड करें। ओके, द स्टार, या मेरे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, जजमेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। मैं भी क्या 3 ऑफ वॉन्ड्स बता रही, पता नहीं क्यों। आपके पार्टनर क्या बातें करते हुए दिख रहे हैं मुझे। सबसे पहले तो मुझे ये फील हो रहा है कि मैं आपको पार्टनर का साइन ही बता देती हूँ। तो एक्वेरियस हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि हर एक साइन अवेलेबल है, हर एक एलिमेंट अवेलेबल है हमारे पास। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ आप लोग कॉल मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है। अगर व्हाट्सएप शो नहीं हो रहा है तो आप एक नॉर्मल मैसेज सेंड कर सकते हैं कि मैम आपका व्हाट्सएप शो नहीं हो रहा है, आप हमें मैसेज कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा, ठीक है। कॉल बिल्कुल भी मत कीजिए, टाइम वेस्ट जाता है आपका, है ना। चलिए बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं सबसे पहले तो आपके पार्टनर बातें करते हुए दिख रहे हैं कि आप लोगों के बीच में क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या किस वजह से आपके पार्टनर आपके साथ नहीं आ पाते हैं या नहीं आ पा रहे हैं। ये पर्सन टोटली बातें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी के अनुसार से कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स में काफ़ी क्लियर दिख रहा है, ये कहते हुए दिख रहे हैं, आपके पार्टनर करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसी वाइब आ रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन कह रहे हैं कि यार हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। बहुत लाइफ में जितने इश्यूज़ हुए हैं ना, उतने इश्यूज़ अभी तक तो नहीं हुए हैं। कम से कम मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा एक चेंज है, बहुत बड़ा एक ऐसा चेंज जिसकी वजह से मैं अपने पार्टनर को इग्नोर नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। हम दोनों के बीच में जितनी हैप्पीनेस हुआ करती थी, जितनी खुशियाँ हुआ करती थी, मुझे लगता है कि किसी की नज़र लग गई है, किसी का नज़र दोष यहाँ पे मुझे लगता है कि है। क्योंकि जितना मैं जानता हूँ उसे, जितना
उसे मैं पहचानता हूँ, जितनी कुछ चीज़ें मैं उसके बारे में जानता हूँ ना, ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है कि क्यों ऐसा मुझे फ़ील होता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, वैसा तो नहीं होना चाहिए था। मेरा उसका कनेक्शन बहुत करीब होना चाहिए, मेरा उसका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम दोनों की बातें काफ़ी ज़्यादा, है ना, एक दूसरे के मतलब करीब एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, आपके पार्टनर के इमोशंस में मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। 3 ऑफ कॉइन्स, ये पर्सन कह रहे हैं कि यार किसी की जेलसी मुझे लगती है, किसी की जेलसी है जिसकी वजह से हम दोनों के रिश्ते में इतना बवाल हो जाता है बार बार, इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बार बार। कभी हम दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स होती नहीं है, लेकिन हो ही है तो इतनी गंदी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कि मैं अकेला फ़ील कर रहा था उस समय। उसके होते हुए भी मुझे अकेलापन फ़ील होता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं जो है ना, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, है ना, कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से चाहता हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उसे अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन क्या है कि हम दोनों के बीच में इश्यूज़ तो आ ही जाते हैं। थर्ड पार्टी इशू आता ही आता है, चाहे उसके तरफ से कोई है, मेरे तरफ से कभी कोई है, और हम दोनों के बीच में ही कमियां हैं कि हम दोनों ही स्टैंड नहीं लेते हैं एक दूसरे के लिए। ये गलत चीज़ें मुझे लगती हैं कि हम दोनों के बीच में है। मैं उसके साथ सक्सेस को चाहता हूँ, मैं उसके साथ सक्सेस को देखता हूँ, उसके साथ लाइफ को आगे लेके जाना चाहता हूँ, लाइफ को बहुत आगे लेके जाना चाहता हूँ। लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें देख ली है मैंने, बहुत कुछ रियलाइज़ कर लिया है मैंने, बहुत सारी कुछ चीज़ें मैंने फेस करी हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरा आगे जाके हो, मेरा आगे जाके रिलेशनशिप बने, है ना। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ आते हुए दिख रहे हैं, बहुत प्यार, बहुत इकरार, बहुत मोहब्बत के साथ ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके साथ जितना ये पर्सन घुल मिल कर रहना चाहते हैं, या घुल मिल कर ये पर्सन रह सकते हैं ना, उतना ये पर्सन रहने की कोशिश करने वाले हैं ये पर्सन। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं उसके लिए दुआएं मांगता हूँ, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, उससे प्यार जितना मैं करता हूँ ना, उतना शायद मैं प्यार खुद से भी नहीं करता। बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके साथ इमोशनली अटैच हूँ, उसे हमेशा ऊंचाइयों पे देखना चाहता हूँ, उसके साथ मेरी ज़िंदगी एकदम कहते हैं ना कि जैसे कि ऊंचाइयाँ छूती हुई नज़र आती है मुझे। मैं उसके साथ जितना कंफर्टेबल फील करता हूँ उतना किसी और के साथ नहीं करता। मेरी कमज़ोरी है कि मैं उसकी तरफ देख करके अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, और ये मुझे पता है। मुझे आगे जाना है, आगे जाकर उसे मनाना भी है, उससे प्यार भी करना है, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना भी है। सक्सेस तो चाहिए, देख मुझे सक्सेस चाहिए इस रिश्ते में। मैं चाहता हूँ कि उसके साथ ही मेरी शादी हो, या उसके साथ ही मेरा जो अटैचमेंट होना है वो डीप अटैचमेंट मेरा उसी के साथ हो। मैं किसी के साथ अटैच नहीं फील करता, और किसी के साथ अटैचमेंट मेरी होती भी नहीं है, ये तुम्हें भी पता है। मेरे दिल की फीलिंग्स, मेरे दिल के इमोशंस बस उसके लिए हैं। मेरे दिल की फीलिंग्स, मेरे दिल के इमोशंस उसी के लिए है, और मैं उसी से प्यार करता हूँ। मेरे दिल की हर फीलिंग्स, मेरे दिल के हर इमोशंस में कहीं ना कहीं वो है। मेरे प्यार में, मेरी फीलिंग्स में, मेरे इमोशंस में कहीं ना कहीं वो है। जजमेंट की एनर्जी आई है। सो यस, ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार जो भी हो, जैसा भी हो, मेरे नज़र में वो महान है। वो एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे भी अपनी वाइब उसके साथ मैच होती है। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ ज़्यादा मैच करता हूँ, मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशंस उसके साथ ज़्यादा मैच करते हैं। मैं उसे भुलाकर, उसे छोड़ करके नहीं जा सकता कहीं भी नहीं, ना आज ना कल, कहीं जाना ही नहीं चाहता मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से सिक्योर तरीके से उसके साथ देखता हूँ, उसके साथ चाहता हूँ, मैं उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को मुझे लगता है कि शायद हर तरीके से मैं उसके साथ जो है ना आगे बढ़ पाऊँगा, हर तरीके से मेरी लाइफ उसके साथ आगे बढ़ पाएगी।
मुझे लगता है कि मैं उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ, ज़्यादा अच्छी लगती हैं चीज़ें मुझे। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे उसका पसंद है साथ। मुझे उसके साथ उसकी बातें करनी अच्छी लगती हैं, मुझे उससे प्यार करना अच्छा लगता है और जो हम दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको फ़ील करके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों ये हम दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो गई, जेलसी है या किसी की क्या है प्रॉब्लम, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जितनी भी कुछ चीज़ें हैं ना बहुत गलत हैं और मैं सच में चाहता हूँ कि हम दोनों का ही प्यार जीते, हम दोनों का प्यार अमर है और हम दोनों एक दूसरे के ही हैं। मुझे लगता है कि मैं एक उसके साथ मतलब अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ ज़्यादा खुश रहना चाहता हूँ, मैं उसके साथ ज़्यादा खुश रहता हूँ, ठीक है। सो मैं हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। डिवाइन हमें गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए मुझे गाइड करें। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दोस्तों ने क्या कहा? द हैंगमैन, द फूल, द हर्मिट, टू ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, थ्री ऑफ कॉइन्स। बॉटम ऑफ द डेक डेविल की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक डेविल की एनर्जी। सो ये लोग क्या कहते हुए दिख रहे हैं? सबसे पहले तो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि सच में तेरे रिश्ते पे तो नज़र लगी है, तेरे रिश्ते में नज़र लग गई है, तेरा रिश्ता ख़राब हो चुका है। तेरा रिश्ता जो इतना ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था, इतना जिसमें प्यार था, जिसमें इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, हर एक तरीके से वो परफेक्ट रिलेशन था, फिर भी तेरा रिश्ता ख़राब हो गया। क्यों ख़राब हुआ? नहीं होना चाहिए था तेरा रिश्ता ख़राब, है ना? नहीं होना चाहिए था तेरा रिश्ता ख़राब। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहते हुए दिख रहे हैं द हैंग्ड मैन, द हैंग्ड वुमेन का कार्ड है ना? ये कहते हुए दिख रहे हैं कि यस, मुझे जो है ना मेरे लाइफ में मेरा जो पार्टनर है वो देख, तू स्टक है अपनी लाइफ में, स्टक है ना अपनी लाइफ में, स्टक एनर्जी में है, स्टकनेस है तेरे अंदर। तुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आता कि तुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है, तुझे आइडिया नहीं होता है, ठीक है। तेरी हेल्थ इश्यूज़ भी आ रही हैं ना, तो वो इसी के कारण से आ रही हैं, क्योंकि तेरे रिश्ते में कहीं ना कहीं मुझे भी फील होता है कि नज़र तो लग गई है तेरे रिश्ते में, किसी ना किसी की गहरी नज़र लगी है, मुझे भी पता है ये। और मैंने तुझसे बोला भी था और तू उसी पे सोच विचार करता है या करती है। तू अपने तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं डालता है, जो कि तेरे अंदर एक, कहते हैं ना कि तेरे अंदर एक गलत चीज़ है। तू एफ़र्ट्स डाल, तू देख कि तुझे क्या करना है, तुझे क्यों करना है, तुझे ये चीज़ें क्यों करनी है लाइफ में, है ना? सो ये चीज़ें तुझे देखनी होंगी। द फूल की एनर्जी है, देख तू ट्राई कर, लाइफ है ना? ट्राई कर, ट्राई करना बनता है तेरा। ट्राई करके तू आगे बहुत कुछ कर सकता है, बहुत सारी कुछ चीज़ें कर सकता है। लाइफ है, ठीक है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन तू जितनी कुछ चीज़ें कर सकता है ना, सच में तू कर, तू कर, ठीक है। इतना तू बर्डन में मत अपने आप को डाल, अपनी चीज़ों में मत डाल। कहीं ना कहीं तू परेशान है, कहीं ना कहीं तू बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को समझना होगा, तुम्हें टाइम देना होगा। तुम इस तरीके से उदास रह करके, परेशान रह करके किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल सकते। किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन बड़ी शांति से, बहुत ही अच्छे तरीके से निकाला जाता है, और तुम्हें भी वही करना चाहिए, ठीक है। तुम्हें भी वही करना चाहिए, तुम्हें अपनी कमज़ोरियों को ख़त्म करना चाहिए
और तुम्हारे अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर आनी चाहिए कि हाँ तुम कर सकते हो। जब तुम्हें कमिटमेंट देना है, जब तुम्हें शादी करनी है उससे, तो तुम करो, तुम उसके साथ आगे बढ़ो, तुम उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ो, तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तुम इंतज़ार कब तक करोगे, कब तक इंतज़ार करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि इंतज़ार में बहुत इंतज़ार हो जाए, है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इंतज़ार में बहुत इंतज़ार होना चाहिए या हो जाए, है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो तुम आगे बढ़ के करो, जो चीज़ें तुम्हें करनी है वो तुम करो, आगे बढ़ के करो, आगे बढ़ के चीज़ों को समझो, आगे बढ़ के अगर तुम सलूशन निकाल सकते हो तो वो तुम निकालो, है ना। ज़्यादा परफेक्ट तरीके से मैं तुम्हें यही कहूँगा या कहूँगी कि तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ा सा वो संभल जाए, बस परफेक्ट रिलेशन बन गया, है ना। देखो, तुम उसके हालातों को नहीं जानते हो कि उसने कितना कुछ तुम्हें पाने के लिए बर्दाश्त किया होगा, तुम्हें पाने के लिए उसने कितना कुछ किया होगा, ये तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। ये तुम्हें नहीं पता है कि वो कितना तुमसे प्यार करता है या करती है, वो तुमसे कितना ज़्यादा अटैच है, कितना ज़्यादा जो है ना अटैचमेंट है ना। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे इमोशंस उसके लिए क्या हैं, क्या वैल्यू रखते हैं, कहीं ना कहीं है, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे दिल में वो फीलिंग्स, तुम्हारे दिल में वो इमोशंस हैं उसके लिए, मुझे पता है। लेकिन तुम्हें इन सारी बातों का ख्याल भी रखना चाहिए, ठीक है। तुम्हें इन सारी बातों का ख्याल भी रखना चाहिए। कौन क्या कहता है, नहीं कहता है, उससे क्या मतलब है, ठीक है, उससे क्या मतलब है। तुम्हें आगे बढ़ना है, अगर आगे बढ़ना है, इसके साथ आगे बढ़ना है तो तुम बेझिझक आगे बढ़ो, वरना इस रिश्ते को यहीं पे रोक दो, ठप कर दो, है ना। ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है, इतना घूम घूम कर खिचड़ी पकाने से कोई फ़ायदा नहीं है। घूमना मुझे लगता है कि सही नहीं है, घूम घूम करके ये सारी चीज़ों को करना सही नहीं है, ठीक है। तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें करना है चीज़ों को, तो तुम करो, लाइफ तुम्हारी है, तुम्हें करना है तो तुम डिसीज़न लो, एक ऐसा डिसीज़न लो जिससे तुम्हारा भी नुकसान ना हो और उसका भी नुकसान ना हो, है ना। तो एफ़र्ट्स डालो, समझो, वक्त दो अपने आप को, इस रिश्ते को, और फिर सोच समझ करके डिसीज़न लो। जो भी डिसीज़न होगा उसमें मैं तुम्हारे साथ रहूँगा या रहूँगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आई है आपके कार्ड्स में, आपकी एनर्जी के अनुसार से, आपके पार्टनर की एनर्जी के अनुसार से। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं अपने मोबाइल नंबर को प्रिडिक्ट करवाना, यानी कि मोबाइल नंबर के बारे में आप जानना चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आपके लिए सही है या नहीं है, जिसका PDF फाइल आपको मिलेगा, और उस PDF फाइल में सब कुछ मेंशन रहता है, हर एक चीज़ मेंशन रहेगा आपका, है ना। आप आराम से पढ़िए, समझिए उसको। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको मोबाइल नंबर चेंज करना चाहिए तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं कि आपको कैसा मोबाइल नंबर लेना चाहिए, कौन सा मोबाइल नंबर लेना चाहिए, किस काम के लिए लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगी, ठीक है। तो यस, अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।